आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रही हैं, निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। बस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से ही ये आयोजन हर स्कूलों में, मंदिरों में हम निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और पीवीपी भाई 18 इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ किया है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आज हमारा यही एक सेमिनार यहाँ रखा गया है। तो यहाँ के सभी समिति के अध्यक्ष और सबका मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमें ये आज्ञा दी कि हम यहाँ छोटा सा एक सेमिनार रख सकें। तो मैं अमोल भाई का यहाँ स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेमिनार का विषय है भारत में राम राज्य आने वाला है। तो राम का अर्थ क्या है, इससे हम शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में बोला है रम्यते योगिन यस्मिन इति रामा, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। जो बड़े बड़े योगी हैं उनकी बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। तो शास्त्रों में जितने भी नाम दिए हुए वो काम के आधार पे दिए हुए हैं। शास्त्रों में बोलते हैं कलातीत कल्पांतकारी। जब सारे कल्प का अंत होने के लिए आता है, कल्प क्या होता है, कोई जानता है कल्प क्या होता है? 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिला के एक कल्प कहा जाता है। और इन चारों युगों का मिला के जो कल्प है, इसका जब अंतिम समय आता है तो कलातीत कल्पांतकारी राम इस सृष्टि पे स्वयं अवतरित होते हैं। तो आप कहेंगे राम तो त्रेता युग में आते हैं और आप कह रहे हैं कि कल्प के अंतिम समय में राम इस सृष्टि पे आते हैं। तो इसका लॉजिकल आंसर ये है, जब रात पूरी घेरी अंधेरी हो जाती है उसके बाद ही सोचना होता है। तो त्रेता युग में इतनी अंधेरी रात नहीं थी, इतने आदि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार नहीं था। द्वापर युग में दुनिया और नीचे गिरी और कलयुग में आते आते दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति की अति हो गई। जब अति हो जाती है तो इस कल्प का अंत हो जाता है, अंत समीप आ जाता है। और जब अंत समीप आ जाता है तो वो परमात्मा राम उसको इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। आज अयोध्या में राम मंदिर बना रहे, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या राम मंदिर बनाने से 100% राम राज्य वाली सुख शांति इस सृष्टि पे आएगी? वास्तविकता तो यह है कि वो राम परमात्मा स्वयं आके खुद ही अपना मंदिर स्थापन करता है, खुद ही राम राज्य स्थापन करता है। राम राज्य ये ऐसी संकल्पना है कि जिसमें एक राजा है जो आदर्श राजा है, एक मत है, एक भाषा है, एक राज्य है। उसमें अनेक धर्म नहीं है, अनेक जातियां नहीं है, अनेक पंथ नहीं है, सुख और शांति का राज्य है। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण को मारने के लिए राम ने बंदरों की सेना दी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम कभी हुआ नहीं, राम हुआ, लेकिन शास्त्रों में जो बातें बताई है या कवियों ने जो कविता की है उसका गहरा अर्थ है। बोलते कई जाने कवि कई जाने रवि। जो कविता है उसका अर्थ वो स्वयं कवि बता सकता है या ज्ञान सूर्य रवि परमात्मा स्वयं बता सकता है। वैसे ही दिखाया रावण को मारने के लिए राम ने बंदरों की सेना दी। तो रावण को तो मनुष्य मिल गए, लेकिन राम को बंदर लेने पड़ गए। तो ये बंदर का प्रतीकात्मक इसका गहरा अर्थ क्या है?
तो बंदर जो होते हैं वो पांचों विकारों से भरे हुए होते हैं। अगर आप देखेंगे परमात्मा बंदर में काम माना विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार अति के हो जाते हैं। बाकी दूसरे जितने भी जानवर है इसमें कोई बोलता है ना, अरे क्या बंदर ये कर रहा है, तो बंदर के अंदर ये पांचों विकार ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो जब परमात्मा आता है इस सृष्टि पे तो उसको जब हम पुकारते हैं तो क्या कह के पुकारते हैं? पतित पावन सीता। क्या बोला है? पतित पावन सीता। पतित माना पापी, पतित माना नीचे गिरा हुआ। तो इन पतितों को पावन बनाने वाला एक राम है। आज से 80-90 साल पहले महात्मा गांधी जी ने करोड़ों भारतवासियों के साथ पुकारा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन दुनिया को ये बात पता नहीं चली कि वो परमात्मा राम गुप्त वेश में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। जब कलयुग का अंतिम समय आता है तब वो अति गुप्त वेश में इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अवजानाति मां होगा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो कलयुग में ये जो भौतिकता है, ये माया के प्रलोभन है, इसमें बुद्धि लगी रहती है कि गुप्त भेष में आए हुए परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। तो परमात्मा जो है अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होने से हम उसको पहचान नहीं पाते। वो पतितों को पावन बनाने वाला है। तो सारे मनुष्य कलयुग के अंतिम समय में नंबरवार पतित बन गए, पापी बन गए। तो उन पतितों को पावन बनाने वाला वो राम है। जैसे कोई पिकनिक के लिए गए और एक साथी नदी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आ रहा है, वो डूब रहा है पीछे। फिर दूसरे जो किनारे पे 10 लोग खड़े हैं, अगर उनको भी तैरना नहीं आ रहा है तो वो उसको निकाल सकते हैं क्या बाहर, बचा सकते हैं क्या? नहीं। वैसे सारी सृष्टि, चाहे आज का प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे दुनिया के कितने बड़े बड़े अमीर धनवान लोग हो, सारे के सारे पतित बन गए। इस सृष्टि में एक टू जेड पतित है। पतित माना नीचे गिरा हुआ, जो पांचों विकारों के अधीन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के भोगों के अधीन है, वो पतित। तो जब सारी मनुष्य सृष्टि पतित बन जाती है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? बंदर के समान। तो परमात्मा जब गुप्त वेश में आता है तो जानवर बंदर को अपने साथ देगा राम राज्य लाने के लिए, स्वर्ग स्थापन करने के लिए, या मनुष्यों में ही बंदर जैसी क्वालिटी वाले ऐसे मनुष्यों को, पतित नीचे गिरे हुए मनुष्यों को साथ मिलेगा। भगवान आया है तो पहले जानवरों का उद्धार करेगा, या पहले जो बुद्धिमान नर अर्जुन बोला है, जो बुद्धिमान मनुष्य प्राणी है उसका उद्धार पहले करेगा। किसका उद्धार पहले करेगा? पहले मनुष्य का करेगा। तो परमात्मा राम आके ये जो बंदरों की सेना लेता है, ये बंदरों की सेना माना ऐसे बंदर बुद्धि वाले मनुष्य हैं जिनको लेके ये रावण की लंका के ऊपर आक्रमण कर देता है। रावण का अर्थ क्या है? रावण का अर्थ है, शास्त्रों में बोला है, रावयते इति लोकाः। जो लोगों को रुलाने वाला है वो रावण है, जो सारी दुनिया को रुलाता है। रुलाता है माना दुखी करता है, परेशान करता है। तो आज की दुनिया में घर घर पे रावण राज्य है या नहीं है? रावण को 10 मुख दिखाए गए, और रावण ये जो 10 मुख है, कोई व्यक्ति को अगर 10 मुख है तो 10 मुखों से 10 बातें करेगा ना।
तो ये 10 मतें देने वाला रावण है। आज ये रावण राज्य हमारे अंदर भी फैला हुआ है। 5 विकार पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 विकार स्त्री के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये पुरुष और स्त्री की ये जो प्रवृत्ति है, जो विकारों के अधीन हो चुके, ये भी एक प्रकार का रावण है। फिर आइए घर के अंदर, घर के जो अलग अलग भाती है, उनके अंदर भी अलग अलग मतें हैं, तो वो भी रावण राज्य है। उसके बाद समाज में आइए, अलग अलग जातियां फैली हुई है, अलग अलग जातियों के आपस में झगड़े टंटे, वो भी रावण राज्य है। 10 जातियां है, 10 झगड़े टंटे। उसके बाद 10 धर्म फैले हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धी, सन्यासी, क्रिश्चियन, अलग अलग धर्म फैले हुए, नास्तिक, आर्य समाजी, इन सभी की मतें अलग अलग है। तो रावण के 10 मुख हो गए। पहले एक आदि सनातन देव देवता धर्म से इस सृष्टि की शुरुआत होती है। सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना, और स्वयं परमात्मा आके इस सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। हर कल्प के अंत में, जब कलयुग का अंतिम समय आता है, तो परमात्मा आके सनातन धर्म की जो धारणा है, जो लोग प्राय लोग होती जा रही है, उनको पुनर्स्थापित करते हैं। तो कलयुग के अंतिम समय में ये रावण राज्य सारी दुनिया में फैला जाता है। आज गवर्नमेंट के अंदर 10 मिनिस्टर 10 मतें बताते हैं अपनी अलग अलग। वो 10 मतें, एक मिनिस्टर एक बात बोलेगा, दूसरा मिनिस्टर दूसरी बात बोलेगा। रावण राज्य। आज सारी दुनिया में 10 महासत्ताएं है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है, भारत है, रशिया है, चीन है। ये सारी अलग अलग महासत्ताएं, ये भी रावण के 10 मुख है। ये अपने मुखों से अलग अलग अपनी डफली बजा रहे हैं। तो आज सारी दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है। तो ये जब रावण राज्य फैला हुआ है, तो उसी समय राम का आने का समय है। राम को बोला है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो कौन से समय इस सृष्टि पे अवतरित होता है? ये सृष्टि जो 4 युगों में है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। जो कलयुग का अंतिम समय है 100 साल का, जिसके बाद परिवर्तन होता है सृष्टि का। पापी से लेकर पावन सृष्टि परिवर्तित होती है। वो 100 साल का समय है पुरुषोत्तम संगम युग, जो पुरुषों में उत्तम बनने वाला है। पुरुष माना आत्मा, पुरुष का अर्थ है आत्मा। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करती है, वो पुरुष, वो आत्मा है। तो इन सब आत्माओं में जितनी भी मनुष्य आत्मा है, उन सब आत्माओं में सबसे उत्तम कौन है? पुरुषोत्तम, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो है राम की आत्मा। राम, ये राम की जो आत्मा है, ये पुरुषोत्तम है, सभी आत्माओं में उत्तम आत्मा है। तो सारी सृष्टि का सुधार करने के लिए एक तो पावन होना चाहिए, तो सारे पतित मनुष्यों को पावन बना सकता है। तो परमात्मा राम कलयुग के अंत में जब आते हैं, तो बंदर बुद्धि जो विकारी मनुष्य बने हुए हैं, उनको पावन बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए उनको पतित पावन सीताराम बोला गया है। आज सृष्टि में अलग अलग देवताओं का गायन पूजन है। कोई शिव को मानता है, कोई राम को भगवान के रूप में मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। लेकिन शास्त्रों में बोला है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो एक ही सच्चा ब्राह्मण है, उसको अलग अलग नाम रूपों में उसका गायन पूजन होता है। एक ही सत्य ब्राह्मण है, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित हुए आदि साधारण मनुष्य शरीर में, तो उन्होंने ऐसा अजूबा गरूबा कार्य किया कि उनके कार्य के आधार पे, उनके काम के आधार पे उनको अलग अलग नाम दिए। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव माना कल्याणकारी। कृष्ण माना आकर्षण करने वाला। राम माना जिसके, जिन योगियों के बुद्धि में जो रमन करता है,
इसलिए बोला जाता है अच्युतम केशवम ब्राह्मण नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। तो अलग अलग नाम है लेकिन है वो एक ही है, चाहे वो राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, वो एक ही पर्सनैलिटी है जिसके द्वारा इस सारी सृष्टि का उत्थान होता है कलयुग के अंतिम समय में। तो राम और रावण का जो युद्ध था, क्या वो युद्ध हिंसक था या अहिंसक था? आज जितने भी संत महात्मा है, जितने भी बड़े बड़े धर्म नेता है, धर्म पिता है, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ये जितने भी संत महात्मा है, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई, क्या किसी ने हिंसा करना सिखाया? किसी ने हिंसा का ज्ञान दिया? नहीं दिया। कोई भी अध्यात्म, कोई भी संत महात्मा हिंसा का ज्ञान नहीं सिखाता है, अहिंसा का ज्ञान सिखाता है। तो राम ने रावण को क्या तीर कमान से मारा? ये तीर कमान जो दिखाए हुए, ये तीर कौन से तीर थे? क्या ये हिंसक युद्ध था या ये अहिंसक युद्ध था? ये जो तीर है, ये तीर, ये ज्ञान के तीर है, क्योंकि परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म माना अधिमाना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो सिवाय परमात्मा के सिवाय किसी मनुष्य मात्र में नहीं है। इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान एक परमात्मा राम के अंदर है। जब वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो सारी सृष्टि को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये ज्ञान के ऐसे नुकीले बात बोलते हैं ना, अरे उसने ऐसी बात कही थी कि मेरा दिल, मेरा जिगर घायल हो गया, तो मेरा कलेजा घायल हो गया। तो राम ने जो बाण मारे वो ज्ञान के बाण है, कोई लोहे के बाण नहीं है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो जो अज्ञान इस सृष्टि के अंदर फैला हुआ है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या फैला हुआ है? कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कौन सा अज्ञान फैला हुआ है? कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा कण-कण में व्यापक है। अरे परमात्मा अगर कण-कण में व्यापक है तो टट्टी, पेशाब और गटर के कीड़े में भी परमात्मा हो गया। ये तो उसको गाली देने जैसा कर्म हो गया। परमात्मा को बोला जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, और अगर आपने उसको कण-कण में व्यापक समझ लिया, ये तो उसकी बड़ी ग्लानि कर दी। तो ये जब अज्ञान सारी सृष्टि में फैल जाता है, सर्वव्यापी का अज्ञान कि परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा को भी भूल जाते हैं और ईश्वर को भी भूल जाते हैं। आइए बैठिए। तो जब ऐसा समय आता है तो ईश्वर सारी सृष्टि में ज्ञान आके देता है और उस ज्ञान के जो बाण है वो चलाता है। उस ज्ञान के तीखे बाणों से जो रावण, जो सृष्टि को उड़ाने वाले हैं, उनका विनाश कर देता है। आज अलग अलग ज्ञान के पंडित हैं, लेकिन उससे दुनिया ऊपर नहीं उठ रही है। तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, गुरु नानक आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, संत महात्मा आए, प्रॉफेट मोहम्मद आए, लेकिन दुनिया ऊपर उठी या और नीचे गिरती गई। इनके जाने के बाद क्या हुआ? सृष्टि का पतन हुआ या सृष्टि पावन बनी? क्या हुआ? पतन हुआ। तो ये सारे आने के बावजूद ये सृष्टि नीचे गिरती गई। जब ये सृष्टि पूरी पतित हो जाती है तो परमात्मा राम इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और ज्ञान के बाणों से, ऐसे ज्ञान के नुकीले बाणों से इस विकार रूपी रावण राज्य का अंत कर देते हैं। तो रावण के
परिवारों से युद्ध है। तो परमात्मा राम जब इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, तब उस समय भारतवासी कुंभकर्ण जो है वो अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। आज सबको क्या लग रहा है कि ये दुनिया जो है ये अभी 50,000 साल 10,000 साल ये कलयुग अभी बाकी है। अरे भाई साहब, अभी पापों की आदि नहीं हुई है, अभी तो 10,000 साल 50,000 साल ये कलयुग रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं ये कलयुग का अंतिम समय है। ये घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है। उसका रूप प्रमाण भी है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे, परमाणु बम जिसको बोलते हैं, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स इस दुनिया में नहीं थे। और आज अगर देखेंगे तो सारी दुनिया में छोटे से छोटे देश के पास आज ये एटम बम, परमाणु बम, ये एटॉमिक मिसाइल्स है। तो सृष्टि के विनाश के सारे साधन मनुष्य ने तैयार कर लिए। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो ऐसा समय आया हुआ है, मनुष्य ने अपने साइंस के घमंड के आधार पे सारे विनाश के साधन तैयार कर लिए। जब सारे विनाश के साधन तैयार कर लिए, उसी समय परमात्मा राम इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? बताइए। आज हम रोज न्यूज सुनते हैं कि पिछले 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध चल रही है। प्रथम विश्व युद्ध हो चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुकी है और सारी दुनिया अपने तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा देश सारे बड़ी बड़ी महासत्ताओं को, अमेरिका, यूरोप वालों को धमकियां दे रहा है कि हम विनाश कर देंगे, क्योंकि उनके पास एटॉमिक वेपन्स है, एटॉमिक बॉम्ब है। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जब ऐसा समय आता है सारी दुनिया में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे, जब सारी सृष्टि में मृत्यु का तांडव निर्माण हो जाएगा, तो ऐसे समय परमात्मा राम द्वारा नई सृष्टि, नया रामराज्य, नई सत्युग की स्थापना हो जाती है। तो आपने देखा रहेगा जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसको तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। क्यों? जब वो जिंदा था तब राम नाम सत्य नहीं था, मरने के बाद ही राम नाम सत्य क्यों हुआ? क्योंकि सारी सृष्टि की जब मौत आती है, जिसको बोलते हैं महाविनाश, जिसको बोलते हैं महाप्रलय, जिसको बोलते हैं महामृत्यु, जब सारी सृष्टि के विनाश का समय नजदीक आता है, तब सारी दुनिया को परमात्मा राम बुद्धि में आ जाता है। जब दुनिया में आगे चल के ऐसा समय आएगा, अकाल पड़ेंगे, सड़कों के ऊपर नोटों की गिट्टियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी भी देखिए जमीन में पानी की लेवल कम होती जा रही है। बड़े बड़े शहरों में पानी का जो सप्लाई है वो भी कम होता जा रहा है। तो ऐसा महाभारत गृह युद्ध का भी समय तैयार है। अभी हिंदू मुस्लिम आपस में ऐसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। अभी तो झलके चल रही है, आगे चल के बड़ा आपसी गृह युद्ध होने वाला है, आगे चल के बड़ा मूल्य होने वाला है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई, भारत पाकिस्तान बंटवारा जब हुआ। अब ये ऐसा समय आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम भी आपसी गृह युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, भारत खासकर। और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो भारत सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा। भारत सेंट्रल पॉइंट बनके सारे विश्व युद्ध, सारी दुनिया में युद्ध छिड़ जाएगी। और एटम बॉम्ब का अगर इस्तेमाल हो गया तो उससे एटम बॉम्ब का विस्फोट होने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल जाएगी। उससे समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ता चला जाएगा और उससे बड़े बड़े जो महाद्वीप है, जो महाखंड है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पानी के अंदर चले जाएंगे। तो ये सृष्टि का जब महाविनाश सामने आता है तो सारी सृष्टि उस परमात्मा राम को याद करती है। इसलिए ये परंपरा चलती आई है कि मरने के बाद बोलते राम नाम सत्य है। तो सारी दुनिया का जो विनाश काल है
तो परमात्मा से विनाश काल में अगर विपरीत बुद्धि है, हम भौतिक सुखों के, आडंबरों के, माया के अधीन हो चुके हैं, 5 विकारों के अधीन हो चुके हैं, तो हमारा विनाश हो जाएगा। और अगर हमारी इस माया भौतिक दुनिया में उस परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि है जो अति साधारण रूप से शरीर में अवतरित हो चुका है, तो विजय हो जाएगा। तो जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो सारी मनुष्य सृष्टि की सद्गति करने वाला एक राम है। सद्गति का अर्थ क्या है? एक होती है दुर्गति। दुर्गति माना पतित, नीचे गिरना, दुर्गति हो जाना। और सद्गति माना पावन बनना, माना आत्मा का भी उत्थान और शरीर का भी उत्थान, माना आत्मा भी पावन बनेगी। मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है उसमें श्रेष्ठ संकल्प ही रमन करेंगे। 5 विकारों का अंत हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और शरीर भी कंचन काया बन जाएगा, जैसे देवी देवताओं के शरीर थे। राम राज्य आएगा, माना देवी देवताओं का राज्य आएगा। तो जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो सर्व का सद्गति दाता एक राम इस सारी सृष्टि पे उसका राम राज्य शुरुआत हो जाता है। तो आज जो दुनिया की हालत है, सारी मनुष्य सृष्टि हिंसा, आतंकवाद इसमें चल रही है और मनुष्य आत्मा का ज्ञान भूल चुका है। तो परमात्मा आके सबसे पहले हमें आत्मा का ज्ञान देता है। इस आत्मा के 3 शत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना काम क्रोधस् तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, विषय वासना, काम माना क्या? विषय वासना। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना। ये काम, क्रोध और लोभ, लोभ माना लालच, ये तीनों नरक के द्वारा भरने वाले हैं। तो त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं, और इनको श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इनको त्याग देना चाहिए। लेकिन आज सारी मनुष्य सृष्टि ये विषय वासना, ये काम भोग इसके अधीन हो चुकी है, और इसके अधीन होने की वजह से सृष्टि पतन में चली गई है पूरी तरीके से। तो बोलते कामो भोग परमा, ये काम विकार का भोग भोगना ही इसमें परमानंद है। और गीता में बोला है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विद्धि इहे येन वैरिणम्। ये काम और क्रोध ये महापाप कराने वाले हैं, इनको तुम वैरी समझ। लेकिन आज क्या दुनिया की हालत है? जानवर जो पाप कर्म करता है, विषय वासना भोगता है, उससे जानवर से भी बदतर मनुष्य की बुद्धि हो गई। वो जानवर से भी नीचे गिर गया। हो रहा है ना, ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम टीवी में रोज सुनते हैं। तो जानवर से भी नीचे गिरा या नहीं गिरा? तो जानवर से भी बदतर कर्म हो गए। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, ये महापापी बनाने वाला काम और क्रोध इनको त्यागना चाहिए। लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं? अरे मुस्लिम लोग हमको, सबको, हिंदू लोगों को मार डालेंगे तो हमको शस्त्रास्त्र उठाने। अरे शस्त्रास्त्रों से कभी दुनिया में पापों का अंत नहीं होता है। भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये जितने भी देह के धर्म हैं इनको त्याग दे और एक मुझ परमात्मा के शरण में आ जा। तो उस परमात्मा के शरण में आने से और हमारे अंदर के ये जो आत्मा के जो 5 दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पहले इनको त्यागना चाहिए। जब हम अपने आत्मा का सुधार करेंगे तब हम सृष्टि का भी परिवर्तन कर सकते हैं। हिंसा से तो सिर्फ विनाश होता है, स्थापना नहीं हो सकती। तो परमात्मा आके जब सारी दुनिया में इस हिंसा का प्रकोप बढ़ जाता है, तो अहिंसा का, इन विकारों को जीतने का ज्ञान दिया जाता है। तो बोलते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनको सबको भाई भाई बोला है। तो कोई भाई भाई होंगे ये चारों के चारों, तो उनका बाप एक होना चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। इसलिए बीच में एक वीडियो आया था, मुसलमानों के
एक मुफ्ती मोहम्मद इलियास है, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद इलियास। वो नेशनल न्यूज चैनल पे अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो शिव शंकर भोलेनाथ है वही आदम है, वही सनातन धर्म के पहले प्रॉफिट है, और मुसलमानों के जो माता पिता है असली मूल वो शंकर और पार्वती है। चाहे उसको राम और सीता कहो, चाहे मुस्लिम लोग उसको आदम और हव्वा कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको एडम और ईव नाम देते हैं, और जैन लोग उनको आदिनाथिनी कहते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन सृष्टि का जो आदि पुरुष है वही राम है। वो आदि पुरुष है। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है तो ये दुनिया, जब कोई झाड़ आप पूरी तरीके से खत्म कर दोगे तो फिर से जो बीज है उसके द्वारा फिर से नया वृक्ष बनना शुरू हो जाता है। वैसे इस सारी सृष्टि का जो बीज है, आदि पुरुष है, वो राम है, परमात्मा राम। उसके द्वारा इस सारी सृष्टि कलयुग का विनाश होने के बाद सतयुगी रूप में फिर से शुरुआत हो जाती है, जिसको सतयुग बोलते हैं या स्वर्ग बोलते हैं या राम राज्य बोलते हैं। राम राज्य में गायन है कि राम राज्य में कोई चोरी चकारी नहीं होती थी, कोई लूटपाट नहीं होती थी, कोई हिंसा नहीं थी, सब सुखी ही सुखी थे। 100% शाश्वत सुख शांति का राज्य था। तो ऐसा समय जब आता है कि ये जितने भी धर्म है अलग अलग, इन सबका पिता एक ही है, लेकिन आज अज्ञानवश ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि अपने पिता को भूल चुके हैं। तो परमात्मा के पहले अपने परिचय देता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। आज ये क्वेश्चन आपने अगर अपने आप से पूछा कि मैं कौन हूं, या मैंने आपसे पूछा, तो आपका जवाब क्या है? आपको पूछा मैं, आप कौन है, तो आप क्या बताएंगे? आत्मा। तो आपके तो एकदम सही जवाब देते हैं। लेकिन मैंने 10 लोगों को यह सवाल पूछा, एक ने बोला मैं इंजीनियर हूं, दूसरे ने बोला मैं डॉक्टर हूं, तीसरे को पूछा उसने बोला मैं हिंदू हूं, चौथे ने बोला मैं मुस्लिम हूं, पांचवें ने बोला मैं जाट हूं, छठे ने बोला मैं मराठा हूं, सातवें ने बोला मैं बंगाली हूं, आठवें ने बोला मैं बिहारी हूं, 90 ने बोला मैं अमेरिकन हूं, और 10वें ने बोला मैं भारतीय हूं। किसी ने लिंग के आधार से अपना परिचय दिया, किसी ने जाति के आधार से, किसी ने धर्म के आधार से, किसी ने अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे, किसी ने अपने प्रोफेशन के आधार से, और किसी ने अपने नाम बता दिया शरीर का। तो नाम तो शरीर बदलने से बदलता रहता है, क्योंकि ये सारी जितने भी परिचय है ये हमारे शाश्वत परिचय नहीं है, टेम्पररी परिचय है। तो हमारा शाश्वत परिचय क्या है, हमारी शाश्वत आइडेंटिटी क्या है? तो परमात्मा के सबसे पहले हमें परिचय देता है कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। ये हमारी शाश्वत आइडेंटिटी है, ये कभी भी बदलती नहीं है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे मनुष्य ये कपड़े बदलता है, वस्त्र अगर पुराना होता है तो नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर धारण करती है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो आत्मा जो है जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो मन, बुद्धि और संस्कार को साथ में लेके जाती है दूसरे शरीर में, और जब साथ में लेके जाती है तो अनेक जन्मों के जो पाप पुण्य कर्मों की जो छाप पड़ी हुई है मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर, उसको भी साथ में लेके जाती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। आत्मा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो ये आत्मा इस देह में कहाँ स्थित है, कहाँ रहती है आत्मा? किसी को पता है आत्मा शरीर में कहाँ स्थित है और उसका ध्यान कैसे करें? इन्होंने बताया आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो श्रीमद् भगवत गीता में इसका पूर्ण प्रमाण आया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश में कहा, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो भारत में
आज भारत की कन्या माताएं जो है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। ये द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये बात पता चली कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तब ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा की शुरुआत हो गई, क्योंकि मनुष्य का देहाभिमान आने लगा। देहाभिमान, मनुष्य की जो बुद्धि है वो उत्तमांग में एकाग्र होने की वजह से अलग अलग नीचे वाली इंद्रियों में जाती गई। तो मनुष्य की जो बुद्धि है वो कहाँ होनी चाहिए? उत्तमांग में स्थित होनी चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है, और ये सारी इंद्रियां है ये भोग चाहती है। क्या चाहती है? भोग चाहती है। और जो काम विकार है, ये सारे जितने भी विकार है, ये 10 इंद्रियां मन और बुद्धि इन 12 चीजों का आश्रय लेते हैं और भोग भोगते हैं और मनुष्य से पाप कर्म कराते हैं। तो हमारी जो बुद्धि है ये 10 इंद्रियों में रमन कर रही है। इस बुद्धि को अगर आप यहां स्थित करें उत्तमांग में, यहाँ पे, तो क्योंकि उत्तमांग जो है उसको वहां आत्मा स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रमाण आया है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्थित है। इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने छाती में, पेट में 50-60 गोलियां दाग दी, लेकिन फिर भी आधा 1 घंटा तड़पते रहे। एक हॉस्पिटल लेके गए, एक ही गोली अगर यहां मार देते थे या यहां मार देते तो 1 सेकंड में खेल खलास हो जाता था, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान है, आत्मा यहां रहती है। उस आत्मा का ध्यान करना हम भूल गए और किसका ध्यान करने लगे? अपने देह में फंस गए, इंद्रियों में फंस गए, देह में बुद्धि लगने लगी। और कलयुग में घोर पापी कलयुग आया, तो अभी हमारी जो बुद्धि है उसका कॉन्सेंट्रेशन कौन सी इंद्रिय में ज्यादा रहता है? कौन सी इंद्रिय में ज्यादा रहता है? नाक में ज्यादा बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, मुख में ज्यादा रहता है, या जहां से मूत्र और मल का विसर्जन होता है उन इंद्रियों में बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? कहां ज्यादा होता है? जो भ्रष्ट इंद्रिय है उसमें बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जो इंद्रिया नीचे वाली इंद्रिय है, जो इंद्रिया पतित बनाने वाली है, उसमें बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो पावन बनना है तो बुद्धि को नीचे से हटा के कहां करना पड़ेगा? यहां स्थित करना पड़ेगा। तो आत्मा का ध्यान यहां करना पड़ेगा। आज लोगों को यह भी पता नहीं है, कोई नासिकाग्र पे ध्यान लगाता है, कोई हृदय में ध्यान लगाता है, कोई अपने श्वासों के ऊपर ध्यान एकाग्र करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी जो आत्मा है ये भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, और यह आत्मा का ध्यान करने से हमारे 5 विकारों को हम भस्म कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों को भस्म करने से क्या होगा? शाश्वत सुख और शांति आएगी। आज हम सुख शांति प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम सारी दुनिया में भाग रहे हैं, साधन इकट्ठे कर रहे हैं, व्यक्तियों में सुख ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदारों में सुख ढूंढ रहे हैं, सगे संबंधियों में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनली कितने भी सुख के साधन इकट्ठा करो, क्या कोई सुखी और पूरा संतुष्ट है? 100%? अंबानी, टाटा, बिरला, क्या वो 100% शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे हैं, शाश्वत शांति का अनुभव कर रहे हैं? किसी के पास करोड़पति है लेकिन उसके पास वो इंद्रियों से भोग नहीं भोग पा रहे, ऐसी अवस्था है। वो सुख नहीं भोग पा रहे, वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतुष्टता। वो संतुष्टता रही नहीं, 5 विकारों की वजह से बुद्धि जो है वो अस्थिर हो गई, पूरी तरीके से पतित बन गई है। तो आत्मा का ध्यान करना, ये ज्ञान परमात्मा के हमें देता है, क्योंकि आज क्या हो गया कि आत्मा के अंदर जो आत्मा के निजी गुण है, सुख, शांति, पवित्रता, वो सारे गायब हो गए। कठोपनिषद में बोला है, आत्मा ना प्रतिमन विद्धि शरीरम रथ में वचन। आत्मा ये रथी है, रथी माना पैसेंजर, शरीरम रथ में वचन, शरीर रथ है, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है। सारथी माना ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वचन, मन ये लगाम है। आज
इंद्रियानी हयाना हो, इंद्रिया घोड़े हैं। तो ये इंद्रिया भाग रहे, बेलगाम भाग रहे पूरी तरीके से। मन रूपी घोड़ा भी भाग रहा है। मन इतना चंचल है, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं, ये मेरा मन जो है ये बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये बार बार मेरे से पाप कराता है, इस चंचल मन को मैं कैसे संयम में लाऊं? तो भगवान क्या जवाब देते? अभ्यास कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर। ये योग का अभ्यास है। और योग का अभ्यास क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आज लोग क्या समझते हैं? योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे हैं। आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है वो असली योग है। आज हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। जैसे मोबाइल की बैटरी हम रोज चार्जिंग करते हैं, तो आत्मा की बैटरी आज हमारी चार्जिंग नहीं है। आज हम समय नहीं देते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम इस देह के सुख के साधन इकट्ठा करने के लिए और देह की इंद्रियों को सुख देने के लिए समय देते हैं। रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, सपने आते हैं, इधर से उधर भागती रहती है। तो इस आत्मा को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, मन को संयमित करने का जो योगाभ्यास है, उसके लिए हम 1 घंटे का समय भी नहीं देते 24 घंटे में। तो जो आत्मा रूपी ड्राइवर है वो अगर कमजोर रहेगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी? गड्ढे में चल जाएगी ना। तो ऐसी हालत हो गई हमारी। आज डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, मनोविकार अलग अलग इसके शिकार होते जा रहे हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है, सबका मन भटक रहा है। तो परमात्मा आके ये ज्ञान देता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। इस आत्मा का ध्यान करने से सुख, शांति, पवित्रता, आनंद जो गायब होता जा रहा है वो फिर से लौट आएगा। तो आत्मा जो है वो कैसे दिखती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा को इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। इन स्थूल नेत्रों से, इन स्थूल चक्षु से उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। तो इस आत्मा का ध्यान कैसे करें? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनुरणीयाम संस्मरेत। आत्मा ये अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आत्मा अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, आकाश में सितारा चमकता है, वैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो जैसे आपने छोटी सी बिंदी लगाई है, उसमें और छोटी बिंदी मिलती है बाजार में, छोटी से छोटी बिंदी खरीदी है इधर, और उसको याद कीजिए यहाँ पे आकाश में जैसा स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है। आत्मा को ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्य उगने से पहले। ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय अगर हम आत्मा का ध्यान करते हैं तो आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियां आ जाएंगी जो गायब होती जा रही है। आत्मा समझ के अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें फिर से जो हमारी दिव्य शक्ति है वो लौट आएगी। लेकिन परमात्मा को देखा ही नहीं है। परमात्मा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, हमें उसका पता ही नहीं है। तो उस परमात्मा को याद कैसे करेंगे? बोलते ऊपर वाला। क्या बोलते परमात्मा के लिए? ऊपर वाला। तो वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि में बढ़ जाते तो उसको नीचे आना पड़ेगा। परमात्मा परम धाम का, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तते तद्धामो परमोपमा। जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। ये गीता में बोला है कि मैं सूर्य, चंद्र, तारों के परे परम धाम का रहने वाला हूं। क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। जीसस क्राइस्ट ने उंगली ऊपर कर दी, बोला सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। गुरु नानक ने भी उंगली ऊपर कर दी। एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, लेकिन गुरु नानक
फॉलोअर्स गुरु नानक में लटक गए, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर जीसस क्राइस्ट में लटक गए। उन्होंने जिस परमात्मा का इशारा दिया उसको तो किसी ने जाना ही नहीं। और प्रॉफेट मोहम्मद जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, उन्होंने बोला खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है, खुदा नूर है, नूर माना रोशनी, ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसकी यादगार में हिंदू लोग उसकी पूजा किस रूप में करते हैं बताएगा कोई? शिवलिंग के रूप में। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में गायन पूजन होता है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो शिवलिंग बनाए हुए हैं, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है हिंदुओं के, उनको हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है। चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, जितने भी देवी देवता है, दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, इनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों दिया? पता है उसका रहस्य क्या है? आध्यात्मिक रहस्य ये है कि परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्योतिषामपि तज्ज्योति। जैसे दिए की ज्योति होती है उससे स्थूल प्रकाश आता है, वैसे परमात्मा ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है। तो परमात्मा जो है ये सारे धर्म वाले, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे प्रॉफेट मोहम्मद हो, ये जितने भी धर्म पिता है, उन्होंने एक उस ऊपर वाले परमात्मा की तरफ इशारा दे दिया। तो वो परमात्मा नीचे कब आता है? तो गीता में बोला कब आता है वो? जब धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और अधर्म का बोलबाला होता है। तो आज धर्म की सबसे बड़ी ग्लानि क्या हुई है कि सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए। सनातन धर्म की जो धारणाएं थी उसको हम प्राय भूल गए। अभी सनातन धर्म की धारणाओं में ऐसे ऐसे परिवार थे कि घर में एक मुखिया होता था, 70 80 लोगों का एक परिवार होता था, एक चूल्हे पे सबका खाना बनता था। घर के मुखिया की बात कोई भी कट नहीं करता था, कोई भी उनकी बात को काटता नहीं था, वो क्या नहीं करता था। तो ऐसे सनातन धर्म के परिवार थे। आज क्या हो गया? आज जॉइंट फैमिलीज रहे नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, बट गए। क्यों? क्योंकि पवित्रता खंडित हो गई। जो पवित्रता है आत्मा के अंदर की, वो खंडित हो गई। जब पवित्रता खंडित हो गई तो पांचों विकार आ गए, और पांचों विकार आ गए तो टूट फूट आ गई, सृष्टि का विनाश की तरफ अग्रसर हो गई सारी की सारी। तो जब धर्म की ग्लानि हुई, सनातन धर्म की धारणाएं लोप होती गई। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल की आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। ये भारत सनातन धर्म की संस्कृति, सती सावित्री का देश था। लेकिन आज वो सनातन धर्म की संस्कृति आज रही क्या? प्राय लोप होती गई। अनेक विकृतियां मनुष्य के अंदर आ गई। मनुष्य पांचों विकारों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके अधीन हो गया। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो परमात्मा का इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है, और परमात्मा आके राजयोग सिखाते हैं। राजयोग ये ऐसी प्रक्रिया है। ये चित्र आप देखिए, ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है एक आसन में बैठा हुआ है, वो आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा में बुद्धि लगा रहा है। लेकिन अभी आपने देखा परमात्मा को देखा ही नहीं है, तो उसको याद कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि वो परमात्मा अभी अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य शरीर में आ चुका है। वो हीरा जिस डिब्बी में आया हुआ है, अगर उसको हम पहचान जाएंगे तो उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं हम। तो आज कलयुग में क्या हालत हो गई है? आज असली हीरे की दुकान खुल जाती है तो क्या हो जाता है? बाजार में 10-15 नकली हीरो की दुकानें भी खुल जाती है। लोगों को
असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है, पहचानना मुश्किल हो जाता है। नकली हीरे का दुकान का माल बहुत बिक्री हो जाता है और असली हीरे को कोई पूछता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा राम, मैंने शुरू में ही बोला, वो स्वयं इस भारत में अवतरित हो चुके उत्तर भारत की धरती पर, लेकिन आज हम उनको पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि परमात्मा को सिर्फ ज्ञान के आधार से, ज्ञान के नेत्रों से पहचाना जाता है, इन स्थूल नेत्रों से पहचाना नहीं जाता है। बोला है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मुंह दिखाएगा। तो आज वही हालत हो गई, ढेर के ढेर भगवान बन के बैठ गए, ढेर बाबा ढेर महाराज बन के बैठ गए, बहुतों ने अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, और एक सत्य परमात्मा जो राम है, जो इस सृष्टि पे अवतरित हो गया है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे। तो राजयोग की जो शिक्षा है, ये 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। तो ब्रह्मचर्य माना मन की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता और कर्मों की भी पवित्रता। शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। दैवी गुण, तो मनुष्य के अंदर अगर दैवी गुण आएंगे, दैवी गुण कौन से होते? सहन शक्ति, निर्भयता, निर्विकारीपना, दान करना, इंद्रियों को संयमित करना, मीठापन, ये सारे अलग अलग दैवी गुण हैं। तो दैवी गुण और सत्संग, एक सत्य का संग करना है। तो एक सत्य, इसको बोला है सत्य, राम नाम सत्य है, दूसरे के लिए नहीं बोला, एक राम के लिए सत्य बोल दिया। तो जब वो ईश्वर इस सृष्टि पे आता है तो वो स्वयं राजयोग की शिक्षा सिखाता है, और जब राजयोग की शिक्षा हम सीखते हैं तो परमात्मा द्वारा ये सृष्टि पतित से पावन बनना शुरू हो जाती है। परमात्मा अपना कार्य जब करता है तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। बोला है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, कौन से चीज की स्थापना? ब्राह्मण समाज की स्थापना। कोई जाति के ब्राह्मण आज ब्राह्मण नहीं रहे, आज आचार विचार जिनका ब्राह्मण जैसा हो, ऐसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना परमात्मा के ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, और शंकर के द्वारा इस आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। आज राक्षस इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और देवात्माएं इसी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो राक्षसों का विनाश और नए आदि सनातन धर्म की स्थापना, ये स्वयं कार्य परमात्मा आके कर रहे हैं। और मैंने बताया था आपको, ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। ये सब बड़े बड़े एटम बम, उसका विस्फोट होता जाएगा, और सारी सृष्टि में ये एटम बम का जब विस्फोट होगा तो ये सारी सृष्टि जो है, ये इसमें बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। तो जब सृष्टि का विनाश का समय नजदीक आता है तो ये बड़े बड़े जो भूकंप होंगे तो बिल्डिंग ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी, ज्वालामुखी फटेंगे। और जब एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, इनका विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, उससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के जो ग्लेशियर से बर्फ पे वो पिघल जाएंगे, जिससे जो ओशियंस की वाटर लेवल है, समुद्र का जलस्तर है, वो बढ़ता चला जाएगा। और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अनेक अनेक देश, उनमें आपस में खूनी नाम लड़ाइयाँ लड़ने जाएंगे, सिविल वार शुरुआत हो जाएगी हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो जब सृष्टि का ऐसा समय आ जाता है, सारी सृष्टि इसमें पूरी तरीके से जब फंस जाती है, तब परमात्मा अति साधारण मनुष्य धर्म में इस सृष्टि में आते हैं और इस सारी सृष्टि को परिवर्तित करते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया, जगत भी परिवर्तते। मैं विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में इस कलयुगी पापी सृष्टि को सतयुगी पावन सृष्टि में परिवर्तित करता हूँ। विपरीत दिशा माना रिवर्स डायरेक्शन में। सतयुग पावन दुनिया है, त्रेता युग उससे इम्प्योर, द्वापर युग उससे इम्प्योर, और कलयुग एकदम ज्यादा इम्प्योर।
नरक से स्वर्ग में परिवर्तित करना है। तो गीता में बोला है, मेरी अध्यक्षता में, मेरी एकमात्र अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। तो आज का नेता, अभिनेता, आज का धर्म नेता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। स्वयं ईश्वर परमात्मा राम आके ही इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, एंडरसन, जूनबर्ग, अलग अलग भविष्यवेत्ताएं, प्रेडिक्शन जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने ये भविष्यवाणियां की है। कल की पुराण भी है और नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, एंडरसन, उन्होंने ये भविष्यवाणियां की है कि उत्तर भारत से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो सारी दुनिया में 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा। वो ऐसा पावरफुल आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा और उस भारत में जन्मे महापुरुष का प्रभाव सारी सृष्टि में बढ़ जाएगा। वो व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा और जितने भी अनेक अनेक धर्म है, जितनी भी अलग अलग महासत्ताएं, वो उसके सामने नतमस्तक होगी। वो सारी दुनिया में धार्मिक क्रांति लाएगा और एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करेगा। तो शीघ्र ही राम राज्य कहिए, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहिए, या सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म रूपी स्वर्ग इस सृष्टि में आने वाला है। अभी ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा परमात्मा का ये दिव्य अवतरण होकर परमात्मा द्वारा राजयोग की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। ये संदेश देके मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो जय श्री